ये है क्लास 11th एंड डिप्लोमा। जैसे ही हम क्लास 10 क्लियर करते हैं तो भाई उसके बाद ना हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, हम अपने लाइफ को लेकर थोड़ा मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। और क्यों ना होनी भी चाहिए मैच्योर, क्योंकि क्लास 11th के बाद ही आपका करियर के बारे में ये पता चलेगा कि भाई आप कहाँ जाने वाले हो। तो थोड़ा सा इसी क्लास 10 से रिलेटेड यानी 11 या डिप्लोमा से रिलेटेड हम थोड़ा सा आपको बता देते। देखिए, जैसे ही आप क्लास 10th करेंगे तो करने के बाद आप जाएंगे क्लास 11th में। लेकिन कुछ बच्चे या तो साइंस में जाते हैं या फिर कॉमर्स में जाते हैं या फिर आर्ट्स में जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रीम है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। अब साइंस स्ट्रीम के बारे में क्या बात करेंगे, 11th क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो साइंस स्ट्रीम में अगर एडमिशन है, हालांकि आर्ट्स में भी होता है कॉमर्स में होता है, बट हम अभी साइंस के बारे में बात करते हैं। तो भाई JMI में एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, क्योंकि 10th क्लियर करेंगे तो हमें एक अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन मिल जाए या किसी अच्छे पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, है ना, उनके स्कूलों में, तो हमारे लिए बेहतर होता है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है एक बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। और आप डिप्लोमा यानी नाम सुना होगा पॉलिटेक्निक के बारे में, हाँ, टेक्निकल कोर्स सिखाते हैं, डिप्लोमा ही होता है, ठीक है। या AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं आप, या पूसा, आपने कुरोलबाग वाले इलाका में एक जगह है, एक इंस्टीट्यूट है पूसा इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां बहुत ही रिपोर्टेड एक अच्छा वहां पर पॉलिटेक्निक के कोर्सेज मिलते हैं वहां पर बच्चे, तो वहां भी आप एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली में कुछ ऐसे स्कूल है या कुछ ऐसे कॉलेज है जहां 10th के बेस पर पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाई जाती है, इसको हम दिल्ली पॉलिटेक्निक कहते हैं। या अगर आप बिहार स्टेट से हो, अदर स्टेट के बारे में मुझे नहीं पता है, बट बिहार स्टेट में भी बिहार पॉलिटेक्निक भी होता है, यहां भी आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं अगर साइंस स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है तो। अगला आता है SOSE, ये अभी दिल्ली बोर्ड की तरफ से, ठीक है, DBSE दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक जो अच्छा प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड, यानी वो क्लास 9th में हो चाहे वो बच्चा 11th में हो, दोनों के लिए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस जो होते हैं वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज इनके याद में बनाया गया है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के। इसमें क्या है कि बच्चों को टेक्निकल कोर्स के लिए, क्योंकि आज देखते होंगे आप ज्यादातर बच्चे 11 12 ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट उसके अंदर दे हैव, है ना, लैक ऑफ स्किल, जिसके अंदर स्किल जो है डेवलपमेंट बहुत कम होता है। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटेड किया था, शुरू किया था कि कुछ बच्चे जो साइंस स्ट्रीम में ठीक ठाक हो, जिनको साइंस एंड टेक में थोड़ा सा कमांड हो या उसको इंटरेस्ट हो, कमांड तो होता नहीं है 10th क्लास के बच्चों के अंदर, वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट होगा। अगर किसी के अंदर इंटरेस्ट आ जाए, उसको सही जगह लेके जाना, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करवा के उसको आगे की तरफ स्किल को डेवलप करवाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया था, जिसमें जितने भी प्रतिभा के स्कूल है और भी है, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर या उनके याद में कह सकते हैं, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस कि एक अलग से क्लासेस स्टार्ट करवा दी थी। जो बच्चे अगर 9th में हो या फिर 10th पास आउट हो गए तो वो बच्चों SOSE की एग्जाम की तैयारी करवा करके और फिर जाकर SOSE वाले स्कूल में जाकर वो एडमिशन ले सकते हैं। और वो स्कूल कौन कंडक्ट करवाता है, DBSE। जिस तरीके से CBSE बोर्ड है ना, इसी तरीके से दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर ये करा जाता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इन सब में भी कर सकते हैं आफ्टर 10th के बाद। तो इन सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अगर आप तैयारी करेंगे अभी से तो बेहतर रहेगा। अब आता है हमारे पास, अब इन सब की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करेंगे। अगर आप सिर्फ 11th में जाना है, 11th में साइंस लेना है, चाहे जामिया में जाए चाहे AMU में,